जी अस्सलाम वालेकुम। गज़ल शुबान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आज संडे है और अच्छा दिन है, रोज़ा भी सबका अच्छा गुजरा होगा यकीनी तौर पर। लेकिन कुछ सियासी सूरत हाल से आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत अहम खबर है। आपको पता है कि मुल्क में आम इंतखाबात जनरल इलेक्शन तो हो गए, फिर उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत साजी का जो मरहला आया वो भी मुकम्मल हो गया। लेकिन अब एक और अहम मरहला आने वाला है। वो क्या है जी? वो है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। अब काम शुरू होने वाला है सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। अब वो जो है इलेक्शंस आपको सबको पता है कि 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं। सेनेट की जो इलेक्शंस हैं वो जिस तरह उनकी मुद्दत होती है, जिस तरह सेनेट की असेंबली ईवान जिसको हम बाला कहते हैं, तो वो आपको पता है कि किस तरह सारी सूरत हाल डेवलप होती है। 6 साल के लिए मेंबर्स जो है वो मुंतखब होते हैं। तो अब वो मरहला आ गया है कि सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। आपको पता है कि 48 नशिस्तों पर सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को होने थे। अब 48 में से पहले क्या हो गया जी कि 48 से जो 18 हैं उन पर जितने भी उम्मीदवार थे, टोटल 48 थी 48 में से 18 पर जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला, यानी कि उनके मुकाबले में कोई था ही नहीं और वो मुंतखब हो चुके हैं। अब 48 में से 18 तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उसके बाद पीछे कितने बचे? 30 बच गए, 30 बच गए। अब जो 30 बच गए हैं उन पर जो है वो 2 अप्रैल को इलेक्शंस होने जा रही हैं। सेनेट में, कौमी असम्बली में भी इस तरह जो होती हैं, जब भी सेनेट के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो असम्बलियां होती हैं वो पोलिंग स्टेशंस का किरदार अदा करती हैं, तो वहां पर पोलिंग होती है। तो अब बात यह है कि जो 30 जो रह गई हैं सीट्स सेनेट की, उस पर 2 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। उन 30 सीटों के लिए 59 यानी कि 59 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और वो उम्मीदवार जो है वो इस वक्त मैदान में है। तो अब इन इन 59 में से अगर बात करें तो 12 जो है वो सिंध की हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 11 हैं, 5 पंजाब असम्बली की हैं और वफाकी दारुल हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद से 2 हैं। अब इस तरह अगर आगे हम बात करें तो सिंध हो गया, पंजाब हो गया और इस्लामाबाद हो गया। यहाँ तो चलो हो जाएंगे इलेक्शंस, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है उसमें थोड़ी सी डगमग की सूरत हाल पाई जा रही है। वहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह है कि वहाँ पर जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे वहाँ पर जो मखसूस नशिस्तों पर जो लोग मुंतखब हुए थे या फिर उनको अलॉट कर दी गई थी, उनसे अभी तक हलफ नहीं लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक वाज़े अपना बयान दे दिया है, स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने कहा है कि जब तक मखसूस नशिस्तों के ऊपर हलफ नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक उसको नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर यह अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तों पर जो उनकी अलॉटमेंट है उन पर हलफ नहीं लिया जाता, जिन लोगों को अलॉट कर दी गई है, तब तक खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इलेक्शन नहीं होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन इस वक्त खतरात से 2-4 हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया है। और सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने से अभी तक बज़द है। अभी तक वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और जो स्पीकर हैं, वो अभी तक जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी कोई जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही हैं, बात नहीं कर रहे। वहाँ पर हलफ की जो है वो तकरीब नहीं हो रही, वो नशिस्तें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, वो बज़द हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि अगर हलफ ना लिया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अपने इलेक्शंस जो है वो मुलतवी कर देगा और वहां पर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टेटमेंट में, बयान में, फैसले में ये भी कहा है कि वोट डालने का हक सबको है, किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर हैं वो अदालती अहकाम पर अमल नहीं करते, तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर हलफ तक खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर सकता है। वहाँ के जो स्पीकर हैं वो इस वक्त अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा नहीं कर रहे हैं और अगर वो नहीं करते तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कि वो मुलतवी कर देगा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस। अब 2 अप्रैल को ये पोलिंग होगी। अब हम देखते हैं ये हैं कि 30 जो सीट्स हैं जो इस्लामाबाद की भी हैं, वफाकी दारुल हुकूमत है, सिंध की है, पंजाब की 5 हैं, सबसे बड़ा सूबा है। वहाँ पर देखते हैं कि सूरत हाल कैसे डेवलप होती है। हमने देखा है कि उम्मीद तौर पर जब भी इलेक्शन होते हैं तो किस तरह शोर शराबे होते हैं और क्या सूरत हाल रहती है। लेकिन अब 2 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इस मुताबिक सूरत हाल इस तरह डेवलपमेंट हुई है। सूरत हाल सीट्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है वो इसकी तकसीम है सीट्स की। टोटल 48 है, 48 में से 18 पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बाकी पंजाब सिंध की है जिस पर 2 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है और उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा अभी तक जो है वो खतरात से 2-4 नजर आ रहा है। यानी कि कल नहीं तो परसों जो है इस पर इलेक्शंस होने जाने हैं। फिर देखते हैं कि उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में क्या क्या सूरत हाल बनती है और क्या कुछ सामने आता है।